बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। हमने अपनी पिछली वीडियोस में अब ये जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि वेब प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमने वेब प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था, वेबसाइट को डिस्कस किया था कि वेबसाइट हमारी कितने टाइप्स की होती है। हमने उसकी टाइप देखी थी, फंक्शनल वेबसाइट थी और हमारी स्ट्रक्चर बेस्ड वेबसाइट थी। उसमें हमने जो है वो स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट को देखा था और उसके अलावा हमने फ्रंट एंड और बैक एंड को देखा था कि कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उसका वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। तो आज हम वेबसाइट के फ्रंट एंड को सीखेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड कैसे बनता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। मैंने आपको कल बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हम जो है वो फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। आज जो है वो हम फ्रंट एंड की HTML से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो अब HTML होती क्या है, हम इसमें क्या क्या देखेंगे। व्हाट इज़ HTML? HTML क्या होती है? ठीक है, हाउ टू राइट HTML, हम कैसे HTML को लिखते हैं। हाउ टू क्रिएट एन HTML फाइल एंड स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, कि हम कैसे HTML की फ़ाइल बनाते हैं और कैसे उसमें फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, HTML जो है वो हमारा पहला स्टेप है। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, HTML का मतलब क्या है हमारे पास? HTML का मतलब है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML क्यों यूज़ की जाती है? आपके जो वेब पेज हैं, वेबसाइट जो है आपकी, ठीक है, इसमें कंटेंट्स को प्लेस करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई हेडिंग लिखनी है, कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई लिंक लगाना है, कोई इमेज लगानी है, कोई वीडियो लगानी है, तो इसके लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। टू प्लेस कंटेंट इन आवर ये कंटेंट है, कंटेंट इन और वेबसाइट वी यूज़ HTML। ठीक है, हमने कोई हेडिंग लिखनी है, ठीक है, कि जी ये हमारी हेडिंग है, कोई मेन हेडिंग है। ठीक है, कोई हमने पैराग्राफ लिखना है या उसमें कोई हमने किसी चीज़ पे कोई लिंक लगाना है, कोई हमने इमेज लगानी है, कोई वीडियो लगाना है या कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ हमने अपने वेब पेज पे जो है वो लगानी है, तो उसके लिए हम HTML यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अब इसकी ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये इमेज लगी हुई है। ठीक है, PSD टू HTML का हमारा ये कन्वर्जन है। ठीक है, ये एक इमेज जो लगी हुई है किससे? HTML के थ्रू से डिस्प्ले किया हुआ। ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये फाइवर मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये डिस्प्ले करने के लिए जो है वो हमें HTML का इस्तेमाल हमने किया हुआ है, जो इन्होंने जो फाइवर ने जो वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, तो व्हाट डज हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप मीन्स? ठीक है, कि हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ एक। हम विकीपीडिया को ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो गया है, विकीपीडिया। इसमें मैं सर्च करता हूँ गैलेक्सी। मैंने कीवर्ड सर्च किया गैलेक्सी। अच्छा, ठीक है, अब देखें, मैंने गैलेक्सी सर्च किया तो हमारे पास एक पेज ओपन हो गया जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टेक्स्ट और एक इमेज जो है वो नज़र आ रही है। अब इसमें देखें, एक गैलेक्सी इज़ ए ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये जो आपको ब्लू टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है, ठीक है, द टेक्स्ट विच इज़ क्लिकेबल एंड टेक अस टू एन अदर वेबसाइट एन अदर पेज, इसको हम क्या कहते हैं?
हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ब्लू कलर का टेक्स्ट शो हो रहा होता है जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं। देखें ये इस पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मुझे यहाँ पे कुछ एक इमेज भी दिखा रहा है और ठीक है उसके नीचे कुछ टेक्स्ट भी जो है वो दिखा रहा है कि मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ब्राउजिंग हो रही है, ठीक है। देखें उसको आईपी मिला और उसने उसके बाद जो है वो उसको ब्लू कर दिया और मुझे ये एक और पेज ओपन करके दिखा दिया। ये देखें ये वही इमेज है जो मुझे उस टाइम शो हो रही थी और ये देखें काफ़ी सारा टेक्स्ट जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर हम हाइपर टेक्स्ट की डेफिनेशन करें कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट की डेफिनेशन होगी द टेक्स्ट विच इज़ क्लिकेबल and takes us to an other web page, ठीक है। एक ऐसा टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं, जो मैंने आपको विकीपीडिया की एग्जांपल दी, जिस टेक्स्ट पे हम क्लिक करके किसी और वेब पेज पे, किसी और वेबसाइट पे चले जाएं, इसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अगर हम मार्कअप की बात करें कि मार्कअप क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मार्कअप होता है प्रोसेसिंग विद टेक्स्ट, ठीक है। जो ये टेक्स्ट लिखा है इस पे कोई प्रोसेस करना, ठीक है। लाइक इसको इटैलिक करना, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को हम इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो इटैलिक कर देते हैं, ठीक है, या बोल्ड कर देते हैं या इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए जो है वो हमारे पास मार्कअप यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम मार्कअप कहते हैं। हम लोग HTML के थ्रू अपने वेब पेज पे कोई कंटेंट शो कराते हैं, ठीक है। मैं रिवाइज़ करता हूँ इसको। HTML क्या है जी? HTML हमारे पास फ्रंट एंड लैंग्वेज है। किसी भी वेबसाइट का, वेब पेज का फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। अच्छा, HTML से सिर्फ हम कोई टेक्स्ट, कोई इमेज या कोई वीडियो, हम कुछ भी हम वो टेक्स्ट प्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। उसका जो है वो मार्जिन, पैडिंग, स्टाइलिंग, कलर, उसके लिए हम CSS को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ से ये कुछ मार्जिन जो है वो है और इधर से देखिए ये इस लॉगिन और इस सर्च के दरमियान कुछ मार्जिन है, ठीक है। ये इसके लिए जो है वो CSS यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा जी HTML का क्या मतलब है। HTML का मतलब है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका मतलब है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट हमने देखा वो टेक्स्ट जो क्लिकेबल हो, जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं। मार्कअप हमने देखा, मार्कअप का मतलब इस टेक्स्ट पे या जो इस पेज पे जो चीज़ मौजूद है, कंटेंट मौजूद है, उस कंटेंट पे कोई भी फॉर्मेट, ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, या उस पर कोई भी प्रोसेस करना, इसको हम कहते हैं मार्कअप, ठीक है। अब हम देखते हैं हाउ डज़ HTML वर्क, HTML काम कैसे करती है। अच्छा, अब इसमें ना आप एक चीज़, जब हम HTML सीख रहे होंगे तो इसमें आप एक चीज़ सीखेंगे, सुनेंगे बार बार टैग, ठीक है। टैग क्या होता है? यानी कि ये टैग्स की बातों को, टैग्स की लैंग्वेज को या टैग्स के कंसेप्ट को HTML समझती है, ठीक है। अगर मैं यूँ कहूँ कि HTML इज़ ऑल अबाउट टैग्स, ठीक है, या यूँ कह लें कि मेथड ऑफ प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन आवर वेब पेज, ठीक है। डिफरेंट टाइप के टैग्स डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई पैराग्राफ लिखना है अपने पेज पे, तो मैं इस तरह की ब्रैकेट एक स्टार्ट करूँगा और एक उस ब्रैकेट को एंड करूँगा, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट एंड करूँगा और ये बैकस्लैश डालूँगा और उसके बाद P को जो है वो मैं दोबारा टाइप करके इस ब्रैकेट को बंद करूँगा, ठीक है। मैंने ये एक ब्रैकेट स्टार्ट की, उसमें P लिखा, उस ब्रैकेट को क्लोज़ किया, फिर मैंने दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट की, बैकस्लैश को लिखा, उसके बाद फिर मैंने P लिखा और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अब मैंने लिखा दिस इज़ ए पैराग्राफ, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ ए पैराग्राफ। जब हम इस तरह से HTML में ये लिखेंगे, P स्टार्ट करेंगे और P एंड करेंगे और उसके साथ ये जो है वो इस बैकस्लैश हम इसको एंड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? जब HTML इसको देखेगा,
इस पी को पकड़ेगा, अच्छा वो कहेगा ठीक है यहाँ से कोई पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, और जब यहाँ तक पहुँचेगा तो वो समझेगा अच्छा इसका मतलब है कि ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था अब यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है, ठीक है। या हमने कोई अपनी हेडिंग लिखनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो ये हमारे पास 1 से 6 तक के फ़ॉन्ट साइज़ मौजूद हैं, ठीक है। इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से एंड करेंगे, और इसमें हम लिख देंगे दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि HTML जो है वो हमारी किसको समझती है, टैग्स को समझती है। हमें टैग्स आने चाहिए, ठीक है। अगर हमने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो हम आई का टैग यूज़ कर देंगे, बोल्ड करना है तो बी का टैग यूज़ करेंगे। ये हम फिर आगे जब HTML कर रहे होंगे तो ये सारे टैग हम फिर आगे देखेंगे, ठीक है। टैग्स क्या होते हैं कि जी कुछ मेथड है आपका, जिस मेथड से आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने वेब पेज पे प्लेस करवाना है, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि जी HTML कैसे काम करती है। HTML टैग्स के थ्रू काम करती है। आपने टैग का स्टार्ट करना है, उसके अंदर जो भी चीज़ आपने देनी है, उसके बाद आपने टैग को एंड करना है, ठीक है। तो HTML जब देखेगा कि जी यहाँ से ये टैग स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये एंड हुआ है, इसके दरमियान की सारी चीज़ को वो पैराग्राफ कंसीडर करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने ये देखिए, मैंने एक हेडिंग का आपको टैग लिख के दिखाया एग्जांपल के तौर पे। जब यहाँ पे HTML पहुँचेगा, इसको जब स्टार्ट को देखेगा, कहेगा अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई हेडिंग स्टार्ट हुई है, और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उससे समझ आ जाएगी कि \H1 यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये, इसका मतलब है कि ये एंड हो गया है। इसके दरमियान जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसने हेडिंग बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात आती है कि जी विच सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, हमें कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे HTML को यूज़ करने के लिए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर लिख के बता रहा हूँ। आप नोटपैड पे कर सकते हैं, ठीक है। नोटपैड पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उस पर करना थोड़ा सा, जो बिगिनर्स होते हैं वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नोटपैड आप ++ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एटम कोड एडिटर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ड्रीम व्यूअर मौजूद है, ठीक है। ड्रीम व्यूअर के स्पेलिंग शायद गलत हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है और भी बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिन पे आप HTML के कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। मैं सारे को एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने देखा कि जी हमने अगर किसी वेबसाइट का अपने फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम HTML को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमें ये दिखाई गई हैं, ये सारा डिज़ाइन जो है इस पेज का HTML के थ्रू किया हुआ है कि जी यहाँ पे ये एक साइड बार बनाई हुई है, इसमें ये कुछ उन्होंने लिंक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसका एक ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। इसमें ये टेक्स्ट है, इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एक छोटा सा और बॉक्स बनाया हुआ है, एक इमेज बनाई हुई है। यहाँ पे ये देखें, ये कुछ लिंक लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे ये एक लाइन शो की हुई है। ये सारी चीज़ें जो है ये HTML से इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन किया हुआ है। तो जब हमें किसी वेबसाइट का अपनी का फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप बेसिक, ठीक है, तो ये हमें HTML का पता होना चाहिए, हमें HTML आनी चाहिए। हम HTML से स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा दिस इज़ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स वेब, ठीक है। जब हमने वेब प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारा HTML पहला स्टेप होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाती है स्टाइलिंग, ठीक है। इसमें ये सिर्फ HTML नहीं है, CSS भी मौजूद है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी होगी, ठीक है। तो ये जब हम इसको स्टाइल देते हैं तो फिर हम उसके लिए CSS कैस्केड स्टाइल शीट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा जी HTML का मतलब क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप दो चीज़ें थी जो समझने वाली थी कि ठीक है, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, वो टेक्स्ट जो क्लिकेबल हो, जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं, उसको हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। और मार्कअप क्या होता है कि जी आपके जो वेब पेज पे कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेस होते हैं या जो टेक्स्ट होता है उस पर कोई प्रोसेस होता है, उसको हम इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन या कुछ और फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको हम मार्कअप कहते हैं। इसके बाद हमने देखा जी HTML काम कैसे करती है, ठीक है। HTML जो है वो टैग्स को समझती है, ठीक है। HTML जो है वो टैग्स की लैंग्वेज है,
ठीक है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये टैग्स की लैंग्वेज, HTML इज़ ऑल अबाउट टैग्स, ठीक है, कि इस टैग्स की मदद से हम अपने HTML पेजेस में, ठीक है, मुख्तलिफ कंटेंट्स को प्लेस करवाते हैं। उसके बाद हमने देखा सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, ठीक है, विच सॉफ्टवेयर, आप नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, एटम कोड एडिटर, ड्रीमवीयर या कोई और सॉफ्टवेयर आप किसी को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो आपको यूज़ कराऊंगा, जो हम जिस पे काम करेंगे, हम इस पे करेंगे एटम कोड एडिटर पे काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता भी देता हूँ या आपने कैसे करना है अपने पास डाउनलोड। इसकी वेबसाइट है atom.io, ठीक है। आप ये अपने पास ब्राउज़र में टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास पेज लोड हो रहा है जी, ये देखिए मेरे पास पेज लोड हो गया है, ठीक है। और ये आपके जैसे ही ये वेबसाइट जो है वो ओपन होती है तो ये ख़ुद ही डिटेक्ट कर लेती है कि आप इस टाइम, ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट से, ये मैंने आपको टाइप करके भी दिखा दिया, ठीक है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपने डाउनलोड करना है, सबसे पहले एटम को डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको ये एक्सेस खुद कर लेता है, वेबसाइट को खुद पता लग जाता है कि आप विंडोज़ पे हैं या किसी और एप्पल पे हैं या किसी और चीज़ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास सिस्टम पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास आपके डेस्कटॉप पे या आपके पास ये इस तरह का इसका आइकन शो होगा, ठीक है। इसके नीचे ये एटम लिखा हुआ भी है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का इसका एक इंटरफेस, एक स्क्रीन आपके पास आएगी। एक मिनट, ये अभी लोड हो रही है, बहुत ही लाइट सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये मेरे पास एक मैसेज जो है वो शो हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो वेलकम वगैरह लिखा हुआ होगा। ये मेरा कुछ एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसको मैं एक मिनट क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन पे काम कर रहा था, ठीक है जी। ये मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये 3 चीज़ें होंगी, आपने इनको क्लोज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक ये कर लें, फिर इस मज़ीद कुछ जो है वो फिर हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे कि हम देखेंगे कि HTML की हम फ़ाइल कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें HTML के कोड को कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, वो फिर हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।